हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो तो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। 5 टिप्स टू रिमेंबर वाइल बाइंग गोल्ड, और आप कह सकते हैं 5 पॉइंट्स है जो 5 जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जब आप गोल्ड खरीदने जाते हो उसका आपको ध्यान रखना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हॉलमार्क चेक करना। इसको चेक करने के लिए आपको BIS लोगो देखना होता है। दूसरा प्योरिटी ऑफ गोल्ड जो 916 हो सकता है, 750 हो सकता है। तीसरा ऐसे सेंटर कहाँ, वो कौन से सेंटर में वो जो ज्वेलरी है वो हॉलमार्क के लिए गई थी। फोर्थ होता है जो ज्वेलर होता है उसका खुद का एक मतलब कोड होता है, आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, वो उस पर वो लगाता है छोटा सा कोई कोड। और फिफ्थ होता है ईयर ऑफ हॉलमार्क, जैसे कि जे वगैरह, जे भी होता है, पी भी होता है। ये सारा आपको इमेज में देखने को मिल जाएगा। ये मेरी एक ज्वेलरी है जिसको मतलब मैंने आपको दिखाया कि आपको ज़्यादा क्लियर हो सके कि हॉलमार्क क्या होता है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि वो आप अपने ज्वेलर से पूछो कि वो इस पे कितना मेकिंग चार्ज ले रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब मेकिंग चार्ज जैसे अलग अलग ज्वेलर्स के पास अलग अलग जो ये उनका अलग अलग मेकिंग चार्ज होता है। तो आप उससे पूछ लो, क्योंकि जितना आपका गोल्ड होगा उसी पे वो लोग मेकिंग चार्ज लेंगे। जैसे कि अगर आपने 15 ग्राम्स गोल्ड लिया है तो उस पे उनका 15 ग्राम्स गोल्ड पे वो लोग 15% ले रहे हैं, या फिर 10% ले रहे। 10% तो आजकल आई थिंक कोई ज्वेलर नहीं लेता, ज़्यादा ही लेते हैं। तो आप उनसे पूछो, क्योंकि अलग अलग ज्वेलरीज़ के अलग अलग मेकिंग चार्ज होते हैं। जैसे एंटिक ज्वेलरी है उसके ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप किसी ब्रांडेड शोरूम में जाओगे तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा होंगे। 25% से लेके 30% तक चार्ज करते हैं मेकिंग चार्ज। तो अच्छा है कि आप इसको उसको पहले ही पूछ लो कि मेकिंग चार्ज क्या है, जो GST जो टैक्स वगैरह उस पर लगता है वो भी कितना ले रहे हैं। इतना तो मतलब इन्फॉर्मेशन सबको मतलब लेना ही चाहिए। जब आप ज्वेलर के पास जाओ तो आपको उससे सब क्वेश्चंस पूछने चाहिए ताकि उसको पता रहे कि हाँ आपको भी खरीदने की नॉलेज है। तीसरा पॉइंट जो मुझे खुद को लगता है कि हाँ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि उन्होंने आपको बिल बना के दे दिया जो अपनी ज्वेलरी खरीदी, तो मुझे लगता है कि हमें खुद से भी एक बार अच्छे से पूरा कैलकुलेट करना चाहिए कि उसने कितना मेकिंग चार्ज पे ऐड किया, कैसे कैसे ऐड किया, फिर टैक्सेस भी ऐड करो, आप गोल्ड का रेट भी ऐड करो, फिर आप प्राइस मैच करो कि ऐसा हुआ है कितनी बार मेरे साथ कि कभी कभी ज्वेलर्स ने 500 रुपये या 600 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ दिए। कि पहले मुझे बताया कि हाँ मेकिंग चार्ज इतना था, फिर उन्होंने कुछ और ही जोड़ दिया, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं भैया ये तो डिफ़र कर रहा है मेरे प्राइस से। तो फिर वो चेक वेक करते हैं, फिर चेंज कर देते। तो ये काफ़ी मतलब हो सकता है, मैं नहीं कह रही कि सभी करते हैं, मतलब हो सकता है मे बी उनसे भी कोई मिस्टेक हो गई हो। तो बेटर आप एक बार खुद से कैलकुलेशन कर लो। फोर्थ पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जब आप ज्वेलरी लेने जाते हो और उसमें अगर कोई कुंदन या फिर स्टोन लगा होता है, तो जो जो कुंदन या स्टोन का जो वेट है वो गोल्ड प्राइस से अलग होगा, उसका अलग रेट लगेगा, वो गोल्ड में इंक्लूड नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस वेट और नेट वेट क्या होता है। नेट वेट मतलब कितना कि उस ज्वेलरी में गोल्ड लगा है, और ग्रॉस वेट होता है जैसे कि उसमें उन लोगों ने, जैसे कोई कंगन होता है फॉर एग्जांपल, कंगन के जो अंदर जो वो जो खालीपन होता है उसको भरने के लिए वैक्स लगाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज आज का आपको टिप्स और ये पॉइंट्स कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।